Hello guys, a warm welcome to you all on my channel God's Glory by Sukhmani। कैसे हैं आप सब लोग गाइज? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की रीडिंग अब से नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में, वो हम चेक करेंगे। एंड थैंक यू सो वेरी मच जो भी लोग अपनी सक्सेस स्टोरीज मेरे साथ शेयर करते हैं, मेल्स करते हैं, मैसेजेस करते हैं, कमेंट्स करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। आप की भी कोई सक्सेस स्टोरी है, आपने मेरी रीडिंग से कुछ इंस्पिरेशन ली है या कोई गाइडेंस ली है, कुछ भी जिस भी तरीके से आपको मेरी रीडिंग्स हेल्प आउट की हैं, ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं उन स्टोरीज़ को पोस्ट कर सकूं और लोगों को भी मोटिवेशन मिल सके। एंड आप लोग इतना प्यार देते हो, रीडिंग्स को लाइक करते हो, थैंक यू सो वेरी मच। एंड जो लोग भी नए हैं इस चैनल पे, आप लोग को बोलना चाहूँगी, अगर आप इस रीडिंग पे आए हैं डेफिनेटली इसमें आपका आंसर होगा, बट रीडिंग को आप ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उससे एनर्जी एक्सचेंज होगा और आपको अच्छे से और रीडिंग्स रेजोनेट हो पाएंगी, आपको गाइडेंस मिल पाएगी। तो ज़रूर रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा। एंड मेरा एक और चैनल भी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो अगर आप दूसरे चैनल को भी, उस पर भी रीडिंग्स देखना चाहते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब हम जल्दी से चेक कर लेते हैं अब से नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके और आपके पर्सन के बीच की एनर्जीज। ओके, आप अपने पर्सन के बारे में सोच सकते हैं जब तक मैं कार्ड्स शफल कर रही हूँ। थैंक यू सो वेरी मच। बहुत ही पॉजिटिव माइंड से इस रीडिंग को देखना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू गॉड, टेल द ट्रूथ इज द फर्स्ट कार्ड, देन वी गॉट एडवेंचर अवेट्स, प्ले। ओके, और देख लेते हैं दूसरे डेक से, फिर उसके बाद मैं आपको लास्ट में एक्सप्लेन करूंगी सारी ही चीजें। अब हम टैरो कार्ड से देख लेंगे अब से नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके और आपके पर्सन की एनर्जीज कैसी रहने वाली हैं। अब से नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके और आपके पर्सन की एनर्जीज कैसे रहने वाली हैं। थैंक यू सो वेरी मच। क्या होने वाला है आपके रिलेशनशिप में, क्या होगा आपके रिलेशनशिप में अब से नेक्स्ट 48 आवर्स में। थैंक यू। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, टावर, पता नहीं क्यों ये कार्ड मैं फील कर पा रही थी, प्रिंसेस ऑफ कप्स, एंड लास्ट इज नाइट ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक डेविल। ठीक है, अब से नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या होगा आपके रिलेशनशिप में। थैंक यू। पर्सनल ग्रोथ, one more card please. Thank you. Pride. Okay, so I think I should place this card here. ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक कंप्लीशन है हमारे पास। सो गाइज, यहाँ पे जो मैं देख पा रही हूँ आपसे नेक्स्ट 48 आवर्स की जो एनर्जीज हैं वो मिक्स्ड एनर्जीज हैं। एज इन आपके जो पर्सन है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा स्टक है, शर्मिंदा हैं, क्लोज्ड ऑफ हैं, और आगे नेक्स्ट 48 आवर्स में भी आपको ऐसी फीलिंग आएगी जैसे शर्मिंदगी है इनकी आंखों में, या फिर परेशान है, क्लोज्ड ऑफ है, मे बी ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं आपसे या बता नहीं रहे हैं, बट अंदर ही अंदर परेशान है, जैसे इनको कुछ सता रहा है, इनको कोई कुछ चीज़ पागल कर रही है। ये आपको रोज़ देखते हैं, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी हैं इस पर्सन के साथ, तो ये आपको रोज़ देखते हैं दूर से, कि मे बी सोशल मीडिया पे, मे बी व्हाट्सएप पे आपकी डीपीज देखना, या फिर अगर आपने इनको ब्लॉक किया हुआ है तो बार बार चेक करना किसी मुझे अनब्लॉक किया है या अभी भी मैं ब्लॉक्ड हूँ। बहुत सारी चीज़ें इस तरीके की हो रही हैं कि जिन्होंने आपके ऊपर अपनी जैसे आंखें टिका कर रखी हुई हैं, मे बी किसी फ्रेंड से पूछ रहे हैं या फिर कुछ ना कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं ये पर्सन आपके लिए।
एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि सारा का सारा ध्यान इनका आपके ऊपर होने वाला है नेक्स्ट 48 आवर्स में। शर्मिंदगी भी है, सॉरी भी फील कर रहे हैं और स्टक हैं, जैसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा हो किसी को और बस अपने ही ख्यालों में कोई खोया हुआ है। रात को नींद नहीं आ रही है, परेशानी ही परेशानी चल रही है। रातों को स्पेशली इनके जो सपने हैं वो आप ही को लेकर आने वाले हैं और कुछ नाइटमेयर्स भी आएंगे, कुछ बुरे सपने, बुरे ख्याल कि जैसे आप इनको छोड़ दोगे या फिर छोड़ चुके हो तो किसी और के साथ चले गए हो या सब कुछ ख़त्म हो गया, अब कोई होप नहीं है। तो ऐसी एनर्जीज रहने वाली, बहुत सारे थॉट्स जैसे इनके दिमाग में घूमने वाले हैं। आप अगर इस कार्ड को ध्यान से देखेंगे, आप देखें ये जो भी सारी सोच हैं ये इनके माइंड के ऊपर है, इनके हेड के ऊपर है, राइट। इनका माइंड के ऊपर जैसे तलवारें चलेंगी, इतना कुछ चलेगा इनके माइंड के अंदर कि आप भी हैरान हो जाओगे कि मतलब आपको भी हो सकता है अनईजी फील हो। कुछ लोगों को आप उनकी एनर्जीज भी जो है पिक कर सकते हो और आपको ऐसा लगेगा कि जैसे वो बहुत अनईजी है, मुझसे कुछ कहना चाह रहे हैं, मुझसे कुछ बोलना चाह रहे हैं और खुश नहीं रहेंगे, जैसे परेशान हैं, जो करना नहीं है वो कर रहे हैं इसलिए भी परेशान है, हो सकता है, या फिर ज़बरदस्ती कहीं पर फंसे हुए हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है जैसे ये पर्सन आपके साथ जो लड़कर गए थे, किसी गुस्से में लड़कर गए थे और हो सकता है उस ईगो के कारण से ये पर्सन जो है आपको छुप छुप के तो देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्राइड का कार्ड भी है। तो हो सकता है कि इनके अंदर वो प्राइड, दैट ईगो, यू नो, वो मैं वाली एनर्जी हो सकती है आपसे नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर, जिसकी वजह से हो सकता है कि ये परेशान हो, क्योंकि दिल तो कह रहा है कि बात करो, कांटेक्ट करो, सब चीज़ें अच्छी करो, पर हो सकता है कि मैं के कारण से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो इन्होंने शायद कुछ बातें ऐसी कह दी हैं आपको पास्ट में कि उनके उसके ऊपर उसको ये गलत नहीं प्रूव करना चाहते, जैसे गुस्से में कुछ कह दिया कि नहीं ये मैं नहीं करूँगा। तो अब उस ईगो को कैसे तोड़ें? तो प्राइड की वजह से भी कुछ लड़ाई हो सकती है, ईगो के ऊपर आने की वजह से भी कुछ लड़ाई हो सकती है। डेफिनेटली ये पर्सन जो है कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंस में मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। हो सकता है कोई मैनिपुलेशंस या लस्ट हो सकती है कुछ लोगों के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा स्टक हैं कहीं पर, बहुत ही ज़्यादा स्टक हैं और अभी ना ये सिर्फ माइंड से सोच रहे हैं। अब से नेक्स्ट 48 आवर्स में भी जैसे दिमाग ज़्यादा चलाएंगे, दिल की बात नहीं सुनेंगे। और माइंड तो आपको पता ही है कितनी बुरी स्टेट में है इनका, सोर्ड्स की सोर्ड्स हैं सारी, 9 की 9 सोर्ड्स इनके सर के ऊपर हैं। तो बहुत अच्छे से जैसे एनर्जीज इनकी नहीं रहेंगी, ओके। पर एक बहुत खूबसूरत बात मुझे जो दिख रही है इस रीडिंग में जो निकल कर आई है, वो ये निकल कर आई है कि जिस भी ये दौर से गुजरेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में, जो भी इनकी एनर्जीज रहेंगी, जाते जाते जो नेक्स्ट 48 आवर्स होंगे वो आपको बहुत सारे खुशियाँ दे के जाएंगे। वो प्लेफुल नेक्स्ट जो रिलेशनशिप में मिसिंग है वो दे के जाएंगे। इस पर्सन को रियलाइज़ करवा के जाएंगे कि ये कितने गलत इन्होंने किया है आपके साथ, क्योंकि हो सकता है इस पर्सन ने आपको चीट भी किया और उसके बाद भी आपका एटीट्यूड इनके साथ बहुत अच्छा रहा, आप हमेशा कॉर्डियल रहे हैं इनके साथ, राइट। तो यहाँ पर जो मुझे कंप्लीशन दिख रही है एक चीज़ की, और मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी ग्रोथ में ये चीज़ बहुत हेल्प करेगी। आप शायद बहुत स्ट्रांग होने वाले हो गाइज, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत स्ट्रांग होने वाले हो। अगर आप अभी तक आपके अंदर वो हिम्मत नहीं थी, वो भरोसा नहीं था कि मैं भी अपने आप में सक्षम हूँ, मैं भी बहुत कुछ कर सकती हूँ या मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, सिर्फ यही एक इंसान नहीं है जो मेरी ज़िंदगी को चला सकता है, तो वो हैप्पीनेस की फीलिंग, वो वार्मथ आपको अपने आप को लेकर फील होगी, वो कॉन्फिडेंस आपको फील होने वाला है, आपकी डेफिनेटली ग्रोथ होने वाली है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी अब से 48 आवर्स में इस तरीके की कुछ चीज़ें हो सकती हैं, इनकी तरफ से कुछ बातें ऐसी कह सकते हैं, गुस्से में आके कुछ प्राइड दिखा सकते हैं, या फॉर ग्रांटेड इनका एटीट्यूड है आपको लेकर, हो सकता है जिसकी वजह से आप अपने कुछ लेसन या अपने कुछ सवालों के जो जवाब ढूंढ रहे हैं वो आपको मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है, राइट। यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ जैसे ये पर्सन ने आपको एक्चुअली बहुत परेशान किया है पिछले कुछ टाइम के अंदर, और अब जैसे आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस भी आएगा कि मैं सेटल नहीं होंगी, मैं अब इस तरीके से सेटल नहीं होंगी या सेटल नहीं होऊंगा, मुझे आई एम वर्दी, आई एम नॉट नीडी, ठीक है। तो वो वाली एनर्जी आपके अंदर आने वाली है कि मैं इस चीज़ के हकदार हूँ या काबिल हूँ, ये चीज़ मुझे मिलनी चाहिए, मैं भीख क्यों मांग रही हूँ इस चीज़ के लिए, मैंने जब इतना सब कुछ किया है तो फिर क्यों मैं किसी के पीछे भागूं, राइट। तो वो वाली एनर्जी आ सकती है। बट जैसे ही आप ऐसी सोच अपनाएंगे, आपको बहुत सारा जो है एडवेंचर, सरप्राइजेस, ब्यूटी,
और मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है जैसे आप कुछ अपने लिए समय निकालिए, वेकेशन पे जाइए, तो जाइए, आप ज़रूर एक शॉर्ट ट्रिप कर कर आइए एंड वो खुशी आप अपने अंदर फील कर पाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे सरप्राइजेस भी आपको मिलने वाले हैं और आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, मैं अपने ऊपर कंट्रोल कर पा रही हूँ, मैं बैलेंस हो पा रही हूँ, मैं अच्छा सोच पा रही हूँ, अच्छा कर पा रही हूँ। एंड बहुत सच्चाई भी आपको पता चलने वाली है अब से नेक्स्ट 48 आवर्स में। इस रिलेशनशिप की सच्चाई पता चलने वाली है। फियर्स के ऊपर आप अपने काम कर पाओगे। इस पर्सन के भी कुछ फियर्स हो सकते हैं। जब आप इनको फॉर ग्रांटेड अपने आप को नहीं लेने दोगे, उसके बाद ही ये पर्सन अपने फियर्स पे काम करेंगे और उसके बाद ही आपका रिलेशनशिप अच्छा होगा, राइट? तो ये सारी एनर्जीज मुझे दिख रही हैं डेफिनेटली विद दिस 4 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि बहुत पॉजिटिव कार्ड है, तो उसके बारे में हम ज़रूर बात करेंगे। ये जो कार्ड इस रीडिंग के अंदर आया है वो हमको ये बता रहा है कि एनर्जीज आपकी काफ़ी हद तक बैलेंस होंगे। आपकी विश भी पूरी हो सकती है अगर आप इस पर्सन से शादी करना चाहते हो, इनके साथ हमेशा के लिए रहना चाहते हो, उस लिहाज से भी चीज़ें बेटर होने वाली हैं आपके लिए, ठीक है? मैं ये नहीं कहूँगी कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी शादी हो जाएगी, बट उस डायरेक्शन में चीज़ें जानी शुरू हो जाएंगी अगर आप अपना एटीट्यूड को चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये सारी गेम जो नेक्स्ट 48 आवर्स की आपके एटीट्यूड की होने वाली है। अगर आप मैं ये नहीं बोल रही हूँ किसी से बुरे तरीके से बात करो, किसी से रूड हो जाओ, नहीं। अपने आप को बैलेंस करने का मतलब होता है अपने ऊपर काम करना, अपनी जो प्रैक्टिकलिटी है और इमोशंस हैं उसको बैलेंस करने की बात हो रही है यहाँ पर, राइट? ठीक है, आपने अपने माइंड से भी बहुत सारी चीज़ें सोचनी है, आपने सही गलत भी देखना है, ओके? तो उस चीज़ को यहाँ पर बैलेंस करना है, तभी ये पर्सन अपने ऊपर काम कर पाएंगे, नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकल पाएंगे और पॉजिटिविटी की तरफ जा पाएंगे। तो ये आपके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स की एनर्जीज हैं। अब हम जल्दी से ये देख लेंगे कि आपके पर्सन की तरफ से कुछ अगर मैसेजेस हैं तो वो मैसेजेस क्या होने वाले हैं। लेट अस सी दैट ऑल्सो। रीडिंग को एंजॉय कर रहे हैं, गाइडेंस मिल रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ या जिसके भी साथ आप शेयर करना चाहते हैं, जिसको आपको लगता है ज़रूरत है, ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट 48 आवर्स के मैसेजेस आपके पर्सन के क्या रहेंगे? नेक्स्ट 48 आवर्स में वो आपसे क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दे कैन बी डिलेज बट दे विल नेवर बी एन एंड। तो इस पर्सन को ये भी रियलाइज़ हो सकता है कि मे बी डिलेज हो रहे हैं आपकी स्टोरी में, बहुत सारे डिलेज हैं, पर ये अंत नहीं है, ये अंत नहीं है। ये चीज़ का रियलाइजेशन इनको होगा और यही आपको ये कहना चाहेंगे कि मे बी मैं थोड़ा सा लेट हो रहा हूँ अपनी प्रॉब्लम के साथ लड़ने में या चीज़ें ठीक करने में, बट दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी, दिस मच मोर टू इट, ओके? नेक्स्ट मैसेज भी देख लेते हैं। एज लॉन्ग एज यू लव मी, तो जब तक तुम मुझे प्यार करोगी तब तक मैं सब कुछ करूँगा, जैसे ऐसा भी जैसे ये आपको कहना चाहते हो। यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ टू, तुम्हें अपने ऊपर भी कुछ चीज़ों को लेकर काम करने की ज़रूरत है। हो सकता है इनको कुछ इश्यूज़ हैं आपसे, आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ये चाहते हैं बदलें। यू मेक माई हार्ट मेल्ट, तो बहुत ही प्यार भरा कार्ड है ये एंड बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है कि जब भी आपको देखते हैं, आपको फील करते हैं, आप इनके आसपास होते हैं तो जैसे मे भी बहुत कुछ कहना चाहते हैं बट बिल्कुल शांत हो जाते हैं, या गुस्सा भी शांत हो जाता होगा। तो आपको आपका चेहरा देख के ही इनके अंदर वो पॉजिटिव इमोशंस रश करने लगते हैं। प्लीज़ टॉक टू मी नाइसली द नेक्स्ट टाइम वी टॉक। हो सकता है कि आप गुस्से में इनसे बात कर रहे हो आजकल, तो ये चाहते हैं कि जब भी हम अगली बार बात करें प्लीज़ मुझसे अच्छे से बात करना। आई लव इज़ रियल एंड वी विल फाइंड आउट वे। तो इनको ऐसा लगता है हमारा प्यार सच्चा है, ज़रूर हमको एक सही रास्ता दिखेगा, हम रास्ता निकाल पाएंगे, इस सिचुएशन से बाहर आ पाएंगे। सो गाइज दिस इज़ इट फॉर टुडे। आपको अच्छी लगी ये रीडिंग ज़रूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ शेयर कीजिए इसको, और जो भी लोग पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं, वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे होंगे। मेरा एक और चैनल भी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो ज़रूर जाइए, अपना प्यार दीजिए। एंड इंस्टाग्राम पे जाके भी आप फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाय बाय, टेक केयर।